अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आज संडे था और आज जो है इतनी गर्मी थी यहाँ यूके में, बहुत सख्त गर्मी थी। तो मैंने डिसाइड किया था कि बच्चों को पार्क लेके जाऊँगी, लेकिन फिर हम सुबह उठे, नाश्ता वगैरह किया, फिर बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा और फिर हम दोपहर को खाना चाना खा के दोबारा सो गए। अब हम नैप लेके उठे हैं और मैंने सोचा चलो जो है ये कपड़े उतार लूँ। कितने अच्छे सूख गए हैं कपड़े। अब मैं बनाऊंगी गरनोला। थोड़ा सा भी उठे हैं हम लोग, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा ब्रेक लें। मेरा दिल कर रहा था चिप्स जूस पीऊँ। बस अभी मैं वो खाऊंगी, उसके बाद मैं आपके साथ बनाऊंगी गरनोला, जो कि काफ़ी दिन से मेरा पेंडिंग में था। और मैं रोज़ कहती हूँ आज बनाती हूँ आज बनाती हूँ। आज मैंने खाना नहीं बनाना था, क्योंकि कल मैंने पालक चिकन बनाया था, साथ चावल भी बनाए थे और मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था। और कल काफ़ी ज़्यादा मैंने सफाइयाँ वगैरह की थी। ये होता है कि एक दिन फिर मैं अच्छी से सफाई कर लेती हूँ, फिर ये होता है कि एक दिन फिर मेरा ज़रा रेस्ट हो जाता है। आज सफाई वगैरह थी, अच्छे से सफाई हुई हुई थी। मैंने कहा चलो आज मैं बाहर जाके ज़रा व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ आज मौसम अब थोड़ा सा प्लेजेंट हो गया। सूरज थोड़ा छुप गया है बादलों में और अच्छा हो जाता है मौसम। वैसे भी यूके में जो है ना, इस टाइम सुबह जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, लेकिन इस टाइम जो है ना बड़ा अच्छा प्लेजेंट वेदर हो जाता है। बड़ी अच्छी हल्की हल्की सी ना हवा। लेकिन आज तो हवा भी जो है ना बहुत कम चल रही है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा गर्मी कम हो गई है। अब चलते हैं अंदर, मैं ज़रा ये कपड़े उतारूँ। तो यहाँ पे कल बनाया था गाजर का हलवा, उसके अंदर खोया नहीं था। मेरे बच्चे हैं कि वो खोए के बगैर ना उनको हलवा मज़े का नहीं लगता। और मेरा सूखा दूध जो था वो ख़त्म हुआ हुआ था। सूखे दूध से खोया मिनटों में बन जाता है, मिनटों में। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही ट्राई करते हैं। अब दूध को मैंने रखा हुआ है, आई होप ये जल्दी से पक जाए और फिर इसकी जो है ना वो इसका खोया बन जाए। यहाँ पर मेरा हलवा यमी सा मज़ेदार सा, मैंने अच्छी तरह से इसको भून लिया था। और मेरे पास देसी घी नहीं था, मैंने कल ऑयल में बनाया। वैसे मैं हमेशा देसी घी में बनाती हूँ। देसी घी में हलवा बहुत मज़े का बनता है। मेरा बटर भी ख़त्म हुआ हुआ था। ओके, ये देखिए हमारा खोया तैयार हो गया। बस दूध को आप पकाते जाएं एंड दैट्स इट। एंड में बस थोड़ी सी चीनी डाल दो, खोया तैयार। आजकल जो है हम ये वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, जर्सी होल मिल्क। बहुत अच्छा है, ये अनहोमोजेनाइज्ड होता है। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है ना अनहोमोजेनाइज्ड। ये अनहोमोजेनाइज्ड जो होता है ना, इसके ऊपर ना मलाई भी होती है। देखिए आपको नज़र आ रही होगी, इसके अंदर ना मलाई भी होती है। किस मैं आपको बता रही थी कि जो हम यूज़ करते थे ना टेस्को का पहले, जो नॉर्मल दूध होता है, इट वाज नॉट गुड। वो दूध होता है लेकिन वो मतलब ऐसा अजीब सा उसका टेस्ट होता है, और वो कहते हैं कि भाई वो दूध नहीं होता। हमने फिर ना उसकी जगह हम ये दूध लाना शुरू कर दिया। तो वाकई में ये दूध ना बहुत अच्छा है। ये देखें मिनटों में इसका खोया बन गया, कि उस इतनी मलाई होती है ना, इतनी क्रीम होती है उसके ऊपर। और चलें जी, अब मैं डालती हूँ प्लेट में हलवे को, और इस ऊपर डालते हैं हम खोया, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम डालेंगे इसके ऊपर खोया। ये देखिए जी, यमी सा मज़ेदार सा हलवा। It's looking so good. Okay, so Ibrahim, tell me, how was it, man? How is it? It is really good. It is? You think so? It's like but sweets? No. उससे भी ज़्यादा अच्छा? Are you sure? Man, come on. Thank you so much, Jazakallah. You love it, right? Oh man, you're crazy for halwa. I'm always. You're always crazy for halwa. Yeah. Okay, so my kids loved the halwa. Alhamdulillah, mission accomplished. Just get really happy. जब मेरे बच्चों को कोई चीज़ मैं बनाऊँ ना, स्पेशली इस तरह की हमारी जो पाकिस्तानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, और उनको जब मज़े के लगती हैं, और फिर वो कई दफ़ा कहते हैं नहीं मामा ये तो उससे भी मज़े का है, ये बाहर से भी मज़े का है। सो आई गेट सो हैप्पी। खोया भी इतना ईजी था, जल्दी जल्दी बन गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे लग रहा था बहुत इसको भूनना पड़ेगा, और लेकिन बस वो मैंने उसको रखा और आई वाज जस्ट लाइक स्टैंडिंग बाय इट, और बस जल्दी से वो बन गया था। वैसे मैं जो है ना वो मिल्क पाउडर का बनाती हूँ। अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो इट्स वेरी इजी। बस मिल्क पाउडर डालें, थोड़ा सा दूध डालें, उसको अच्छी तरह से उसको पकाएं, चीनी डालें, एंड दैट्स इट, खोया इज़ रेडी। चलें अब मैं जल्दी से बस बर्तन धोंगी, थोड़े से मेरे बर्तन हैं आज, और फिर उसके बाद हम ग्रेनोला बना लेते हैं, बिकॉज काफ़ी दिन से पेंडिंग पे है। मेरे हस्बैंड मुझे बार बार कह रहे हैं यार ग्रेनोला बना दो, एंड इट्स रियली हेल्दी। ये होता है कि सुबह के टाइम, अगर आजकल जैसे गर्मी है यहाँ पर यूके में भी,
ये वीक्स जो है ना ये गर्मी के हैं, सो ये होता है कि सुबह हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा दही लेते हैं, ऊपर ग्रेनोला डालते हैं, थोड़े से बेरीज डालते हैं और शहद डाल के, तो वो ठंडा ठंडा जो है ना हम सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हैं। सो ये काफ़ी दिन से मैं सबको कह रही थी कि मैं शेयर करूँगी ग्रेनोला की रेसिपी, और इंशाल्लाह अभी मैं बनाऊँगी। सो लेट्स गो। चलें, अब ग्रेनोला बनाने से पहले मैं सोचूं बर्तन बाद में धोती हूँ, बिकॉज अगर मैंने बर्तन अभी धोना शुरू कर दिया ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे। सो मेरी कोशिश होती है कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मैं किचन में ना हूँ, बिकॉज ही डजंट लाइक इट कि वो घर आए और मैं जो है ना खाना पका रही हूँ या कुछ चल रहा है किचन में। सो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि जब वो घर आए किचन बिल्कुल लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, दैट्स इट। ओके, सो अब मैं ये हलवा जल्दी से निकाल के उसको फ्रिज में रखूँ, इससे पहले कि मेरे कीड़े आ जाएँ, उनको खुशबू आ जाए गाजर के हलवे की और वो आके हमला कर दे मेरे गाजर के हलवे के ऊपर। सो आई नीड टू टेक दिस आउट गाइस, आई हैव टू डू दिस। यमी, सो दिस इज़ फॉर माई हस्बैंड। वो जब आएंगे हम उनको सरप्राइज़ करेंगे विद गाजर का हलवा, एंड वी विल टेल हिम दैट दिस इज़ फ्रॉम आउटसाइड, हम बाहर से लेकर आए। लेट्स सी व्हाट ही सेज। लेकिन अगर हम ये कहते हैं, ही वोंट बिलीव इट, बिकॉज यहाँ पे ऐसी इडियट कोई ऐसी शॉप नहीं है मिठाई की ऐसी ना, यहाँ टाउन सेंटर में भी कोई ऐसी शॉप नहीं है। So he won't believe it. So I'll just leave this. I won't say this. Okay, so Bismillah. We'll start with Bismillah. Finally, we're making this. अच्छा, तो ग्रेनोला के लिए आपको ये है कि ओट्स चाहिए। ये हम ऑर्गेनिक और ये टेस्को के ओट्स यूज़ करते हैं, they're really good. ये जो आप सारा सामान देख रहे हैं बास्केट्स में, ये मैंने इसी तरह ही रखा होता है, बिल्कुल ऐसे रबर बैंड लगा के, बिकॉज फिर ये होता है कि मसाले अगर मैं डब्बे में डालती हूँ ना, वो डब्बे भी इतने ज़्यादा हो जाएगा और मेरे पास स्टोरेज नहीं है इतनी कि मैं रख सकूँ। तो ईजी वे फिर मैंने यही सॉर्ट आउट किया कि मैं इस तरह रबर बैंड लगा के तो इसको रख लेती हूँ। बाकी बॉक्सेस में डाले हुए छोटे बॉक्सेस में, लेकिन बड़े बॉक्सेस की जगह नहीं है। सो मेरे बास्केट में ऐसे चीज़ें रखती हैं बड़ा रबर बैंड लगा के। सो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी, मैं सारी चीज़ें निकाल लेती हूँ। आपको चाहिए होंगे शिया सीड्स, और ये है चारू मगज़, मैं चारू मगज़ भी डालती हूँ। आप इसमें जो भी नट्स आपको पसंद है ना वो सब डालें, सब फ़ायदेमंद होते हैं। ये है फ्लैक्स सीड है, ये गोल्डन फ्लैक्स सीड है, दे आर हाई इन फाइबर, ये आप डालें, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। अलसी तो बहुत अच्छी होती है, वैसे भी आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। ओके, सो हमारे पम्पकिन सीड लगता है ख़त्म हो गए। सो ये पम्पकिन सीड मैं नया पैकेट निकालती हूँ ना, और ये है हमारे पास तिल, लेकिन तिल मैं इसमें नहीं डालूँगी। तिल मैं ज़्यादातर जो है ना वो उसमें डालती हूँ, वो जो मैं चक्की बनाती हूँ ना गुड़ की, उसमें तिल डालती हूँ, चने और तिल। सो तिल मैं इसमें नहीं डालूँगी। बाकी हमारे जो है ना नट्स भी लगता है ख़त्म हो गए हैं, आई डोंट सी इट हियर, सो विल जस्ट गो विद दीज स्टफ। ओके, सो सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट कर ली हैं। नट्स मेरे ख़त्म हो गए। आई डिड नॉट न्यू कि मेरे पास नट्स नहीं है, मुझे लग रहा था कि मेरे पास वॉलनट्स हैं, लेकिन पिछले दिनों वो मैंने बनाया था कैरेट का केक, सो वो उसमें ज़्यादा सारे मैंने डाल दिए थे। तो रेजन्स भी मैं डालूँगी, लेकिन वो मैं एंड में डालूँगी। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं। मेरी ट्रे किधर गई? हियर इट इज़। अच्छा, तो मैं इसको ओवन में बनाऊंगी, आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, किसी पैन में भी बना सकते हैं, इसको भून सकते हैं आप। ओके, डोंट बी वरीड ओके कि हमारे पास ओवन नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे। आप इसको सेम मेथड को चूल्हे पे भी बना सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी, पहले सबसे इसमें डालूंगी मैं ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, 1 एंड 2। ओके, सो इसी मेथड से आपने डालना है, इसी मेथड से आपने बनाना है, जितनी भी क्वांटिटी में। पहले हाफ हाफ करके हाफ बना लें, फिर हाफ बना लें। ओके, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल और 2 एंड आई से 3 टेबलस्पून ऑफ हनी, और फिर हम डालेंगे इसमें cinnamon powder, my favorite. I just love the smell of cinnamon. It's amazing. जैसे आप कोई जाते हैं ना, जैसे किसी मॉल में, और ऐसे वो खुशबू आ रही होती है ना, जैसे किसी कॉफ़ी शॉप के पास से गुजरे, एंड आई एम जस्ट लाइक ओह इट्स अमेजिंग। ओके, सो cinnamon powder you can put as much as you like,
मैं तो 1 टेबल स्पून डालती हूँ बिकॉज आई लाइक द स्मेल ऑफ इट. ओके, सो आई डोंट हैव वनीला एसेंस. मेरा वनीला एसेंस ख़त्म हो गया है, लेकिन उसके बगैर भी इट्स ऑल राइट. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको फुली कोई जो रेसिपी है उसके हर एक चीज़, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी होती उसके बगैर भी ट्राई करके देखा करें, चीज़ अच्छी बन जाती है. सो मैंने हमेशा जो है ना अपनी तरफ से मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाती रहती हूँ कोई भी रेसिपी का. अगर मेरे पास ये नहीं है तो मैं इसको इस तरह कर लेती हूँ. कुछ भी चीज़ों को करती हूँ और वो इतनी अच्छी बनती है. इट्स नॉट लाइक वो बुरी बनती है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव राइट नाउ. सी, ऐसे करके आपके पास ना ये बैटर सा बन जाएगा. इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें. आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग. सो दीज आर, या वनीला एसेंस डालेंगे तो और ज़्यादा खुशबू आएगी, और ज़्यादा मतलब उसमें ना ज़रा खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है, और उसमें कोई कुछ भी नहीं लेना देना. ओके, सो अब हम डालेंगे इसमें 1 कप ऑफ ओट्स. ओके, 1 कप हमने ओट्स डाल दिए. बाकी जो चीज़ें हम डालेंगे ना उसको हाफ कप के हिसाब से डालेंगे. सो ये है अलसी. इसको हम डाल देते तकरीबन या हाफ कप ही डालेंगे. ठीक है, बिकॉज ग्रेनोला का मकसद होता है कि जितने भी, जैसे हम लोग पंजीरी बनाते हैं ना, इसी तरह आप समझे कि अगर आपको पंजीरी नहीं खाई जाती है, कुछ लोग होते हैं ना उनको पसंद नहीं होती है, बच्चों को जैसे पंजीरी पसंद नहीं होती, या आप फेडअप हो जाते हैं खा खा के पंजीरी, तो आप ये ट्राई करें. अच्छा, इसमें मैंने हाफ कप ये डाला है चारों मगज. इसमें हम डालेंगे चिया सीड्स हाफ कप. ओके, एंड इसमें हम डालेंगे पम्पकिन सीड्स हाफ कप. आई लव पम्पकिन सीड्स, और ये बहुत अच्छे होते हैं आपके बालों के लिए, सब चीज़ों के लिए. ओके, सो मेरे पास नट्स नहीं है. अगर आपके पास नट्स हैं, आपके पास बादाम है, आपके पास वॉलनट है, आपके पास पिस्ताशियो है, कुछ भी है, आप वो भी सब कुछ इसमें डाल सकते हैं. ओके, ये सारा हो गया. इसके बाद हम करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे. ओके, सो ये देखें, ये सारा मैंने इसको ना अभी 1 मिनट लाइक अच्छी तरह से इसको मिक्स किया था, और अब मैं इसको दबा के जो है ना इसको ट्रे में इसको ऐसे रख दूँगी और मैं इसको डालूँगी ओवन में. सो इसको आप हाई सेंटीग्रेड जितना आपका ओवन है उसको आप पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ी थोड़ी देर तक आप चेक करते रहें कि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए. जैसे ये थोड़ा लाइट ब्राउन होगा फिर मैं इसको शिफ्ट करूँगी, ऊपर नीचे इसको मिक्स करूँगी, फिर मैं दोबारा इसको रखूँगी. सो 2 या 3 दफ़ा मैं रखती हूँ, उसमें बिल्कुल डन हो जाता है, बिल्कुल ये ना पक जाता है. ओके, सो जब तक ये ग्रेनोला हो रहा है, ओवन में पक रहा है, मैं अपने बर्तन धोऊँगी. एंड यू गाइस डू ट्राई दिस, इट्स अमेजिंग. इसके ना आपके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, आपकी स्किन, आपके बाल. मैंने इट्स बीइंग अ वाइल कि मैं ये यूज़ कर रही हूँ, और मुझे वाकई में इसका वाज़े इसका बेनिफिट मुझे नज़र आया कि इट रियली हेल्प माई बॉडी, स्पेशली माई हेयर्स. ये मतलब जब से मैं ये खा रही हूँ ना, मेरे बाल बहुत कम उतरते हैं. So because it has all those things which our body needs, so do try it. Okay, so look at this. They were waiting for me. अब मुझे इनको धोना है. मैंने इनको आज जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स रखा है. मैंने कहा आज मैंने इन बेचारों को तंग नहीं करना. रोज़ आना इनको जो है ना तंग करती हूँ. आज नहीं तंग करना. आज संडे, आज मैं भी रिलैक्स रहूँगी और इनको भी रिलैक्स रखूँगी. So अब ये हो चुके हैं बहुत सारे रिलैक्स. अब मैं इनको धोने लगी हूँ बिकॉज इतना रिलैक्स भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं रिलैक्स करूँगी इनको तो फिर इधर आ जाएंगे कीड़े. सो आई हैव टू वॉश इट इससे पहले कि मेरे हस्बैंड आए घर में और वो देखें कि क्या जो है ना यहाँ पे गदर मचा हुआ है किचन में. सो आई एम गोना वॉश दिस क्विकली. फिर मुझे अपने बच्चों को करना है रेडी, सो ताकि वो अपने स्कूल के सुबह कपड़े प्रेस करें और घर को थोड़ा सा टाइडी अप करके क्विकली. तो आई एम गोना डू दिस नाउ. ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शो यू गाइस. ये देखें, ये ब्राउन हो गया ना. अब इसको हम इस तरह, ये देखें, ये नीचे जो है ना अभी भी वाइट है, ये कुक नहीं हुआ सही तरह से.
लेकिन यह है कि ऊपर वाला देखिए सारा ब्राउन हो गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगी, यानी ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ना इसको मिक्स करूँगी ताकि वो वाइट वाला ऊपर है। फिर हम इसको दोबारा से एक दफ़ा थोड़ा सा इसको करेंगे। आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं इसको और बहुत अच्छा बनता है। इट्स सो टेस्टी एंड द स्मेल माशाल्लाह इट्स अमेजिंग, इट्स सो नाइस। अल्लाहुम्मा बारिक। ओके सो ये देखें इसको हमने कर दिया मिक्स। अब ये देखें ये जो ऊपर वाइट पार्ट है ना, अब हम इसको दोबारा से पकाएंगे। इट्स गोना गो टू द ओवन वंस अगेन। ओके सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टेलिंग, ऐसे होना चाहिए आपका ग्रेनोला। ये देखिए बिल्कुल पक गया है। हम डालेंगे इसमें थोड़े से रेजन्स को आपने नहीं पकाना ओवन में, बिकॉज वो फिर सड़ जाएंगे आपके रेजन्स। बस इस तरह इसको हम इसी में मिक्स कर देंगे, बिकॉज अभी ये गरम है। बस इसको इसमें मिक्स करके ये देखिए कितना क्रिस्पी हो गया। अभी मैंने इसको थोड़ी देर ही छोड़ा था। बस हमें रेजन्स को इसमें जो है ना मिक्स करके तो इसको हम डाल देंगे एयर टाइट जार में। किसी भी जार में आप डाल के इसको रख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस दैट्स इट। इसको आप डालें उसके ऊपर, अपने दही के ऊपर डालें, दूध के अंदर डालें, जिस तरह भी आप खाना चाहते हैं इसको। इट इज़ रियली हेल्दी और आपकी बॉडी के लिए बहुत इसमें बेनिफिट्स हैं। कुछ लोग होते हैं ना दलिया नहीं खा सकते, उनको नहीं अच्छा लगता, खासतौर पे वो दूध वाला दलिया। सो दिस इज़ द बेस्ट वे। इस तरह से आप मज़ेदार सा इसको डालें अपना और एंजॉय करें। All these crowded voices in my head, I fall down silent. Give it to me, on this rock. Only you know every word Let me do it. said. Let me do this. Light on my heart, yeah, Allah, guide me, pull me from the dark, teach this soul to see every breath I take.